नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नगेट्स हंटिंग सेगमेंट में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर जो स्पेशली नगेट्स हंटिंग के लिए बना है। 71 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे रन होने वाला ये डिटेक्टर बहुत ही इजी टू ऑपरेट है और इसमें इतना रॉकेट साइंस जैसा कुछ काम ही नहीं है और बहुत ही इजी फंक्शन है इसके। तो इसका वैसे अगर अपन बात करें तो ये काफ़ी पावरफुल डिटेक्टर है नगेट्स हंटिंग में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान ही इसका कंट्रोल पैनल है और इस कंट्रोल पैनल में सारी चीज़ें सिर्फ 3 और 4 बटनों के खेल से ही शुरू होती है, जिसमें सेंसिटिव सेटिंग मोड टॉगल कर सकते हैं, जैसे मोड को सेलेक्ट करना, मिनरलाइजेशन, थ्रेशोल्ड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, ग्राउंड रिजेक्शन कंट्रोल और हेडफोन जैक। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान मशीन है। इसी का अभी लेटेस्ट वर्जन आएगा जिसमें छोटी सी डिस्प्ले लगी हुई होगी। डिस्प्ले का सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी आप सेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस डिस्प्ले में शो होगी। और दूसरा अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है अपना मशीन, इसको असेंबल करने के बाद में ये किस प्रकार से दिखता है। बाकी आप इसमें आप देख सकते हैं 2 कॉइल के साथ में ये आता है 6.5 और ये 10 इंच की कॉइल की आती है और जिसके लगभग आप देख सकते हैं 7 फुट सर्च कॉइल की जो केबल रहती है काफ़ी लंबी रहती है। और इसमें जो ये कंट्रोल यूनिट है आप खोल के होल्स्टर की तरह आप साइड में भी इसको लगा के रख सकते हैं, डिटेक्टर की स्टैम्प पे नहीं लगाते हुए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब इसके बारे में आपके मेन्यू एक्सप्लेन में। और मैं आपको बता देता हूँ इसका, जैसे ये पूरा असेंबलिंग होने के बाद में आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखता है। तो नगेट्स हंटिंग सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल और अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी से रन होने वाला ये डिटेक्टर है। बहुत सारे डिटेक्टर आते हैं, कोई मिड रेंज फ्रिक्वेंसी पे आता है, कोई हाई रेंज फ्रिक्वेंसी पे आता है, लेकिन ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है। दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे रन करने वाला, मेड इन यूएसए का 5 साल की वारंटी के साथ में ये मशीन आती है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ऑन ऑफ और वॉल्यूम का बटन भी यही है, यही इसका हेडफोन जैक है। और उसके बाद में ये ग्राउंड रिजेक्शन या ग्राउंड बैलेंस का बटन है और फिर ये बैटरी टेस्ट का और ये अपना सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा करने का भी यही बटन है। उसके बाद में आप अगर ग्राउंड मिनरलाइज अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का सेटिंग रखना है, हाई में है तो हाई में रखना है और लो का है तो लो में रखना है। आयरन डिस्क, जिसमें अगर कभी कभार बहुत सारे ऐसे ग्राउंड होते हैं जहाँ पे आयरन भी होते हैं, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, क्योंकि आयरन भी ज़मीन से ही निकलता है, तो इसमें आप आयरन पे डिस्क लगा के आयरन की को भी रिजेक्शन में डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट इसका मैनुअल है, इसी में से सब कुछ आपको ये सेटिंग करना रहता है। और यहाँ पे 2 9 वोल्ट की बैटरी लगती है इस तरीके से, पीछे भी आप देख सकते हैं। और ये पीछे थ्रेशोल्ड का नॉब है, इससे आप थ्रेशोल्ड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी लगती है और थ्रेशोल्ड, और ये रहेगी कॉइल को कनेक्शन करने के लिए कॉइल का ये कनेक्टर। तो अभी हम इसका करते हैं, आपको सेटअप किस तरीके से आप करना। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है और इस तरीके से ये मशीन बहुत आसानी से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया। अभी बैटरी टेस्ट ओके। उसके बाद मैंने इसको कर दिया चालू। सेंसिटिविटी आप अगर ग्राउंड के हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं। अभी इसके कुछ सेटअप करने रहते हैं जो मैं आपको, जैसे ये इसका ये रहता है ग्राउंड का, और मैं थोड़ा थ्रेशोल्ड को भी सेट कर लेता हूँ। और हल्का सा नगेट्स हंटिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखना, नगेट्स हंटिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो कोई भी मशीन में जिसमें थ्रेशोल्ड का फंक्शन हो, उसको थ्रेशोल्ड को पूरा बंद नहीं करना होता है। थोड़ा सा उसको हल्की सी वॉइस जो कानों में हल्की सी सुनने लायक हो, उसी तरीके से उसको जो है आप ये चालू रखें। और नगेट्स हंटिंग करते वक्त हमेशा हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे अगर पूरा कर देता हूँ तो मशीन पूरी शांत हो जाती है, इसका ग्राउंड बैलेंस कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा सा मैं इसका जो है थ्रेशोल्ड को चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों देखा, ये बहुत आसान है। जैसे ही चालू किया, हल्का सा मैंने इसको ग्राउंड बैलेंस वाले बटन को भी घुमाया, ग्राउंड के हिसाब से ये सेटअप हो गया और उसके बाद में इसको अपन चला सकते हैं। हालांकि मैं ये ऑफिस के अंदर हूँ, अभी इसका नेक्स्ट फील्ड में भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसका फील्ड में दिखाएंगे ये किस तरीके से आप रियल फील्ड में भी चला सकते हैं। और जिस हमारे जो भी कस्टमर ने ये मशीन ले रखी है, इससे आप देख के आप मशीन को चला सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती हो तो इससे आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और किसी ग्राहक को अगर नगेट्स हंटिंग के लिए, जैसे कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और
एमपी के कुछ क्षेत्रों में अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। और ये मशीन आपको 5 साल की वारंटी के साथ में मिलेगी। मेड इन यूएस का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। विस्को मेटल डिटेक्टर फिशर टेक्नेटिक्स, बाउंटी हंटर और गैरेट के ऑथराइज डीलर है। कोई भी मशीन किसी भी क्षेत्र में भारत से कहीं से भी लेने से पहले वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट, चाहे फिशर का ले रहे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एक बार पता ज़रूर कर लीजिएगा कि इसका ऑथराइज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या इसका सब डीलर कौन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बैठे हैं जो खुद को ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। ऐसा एक वाकया हाल ही में आया है। एक मशीन थी मेड इन टर्की की, उस ग्राहक की मशीन की कॉइल ख़राब हो गई थी। उसने कॉल लगाया किसी को, जिस डीलर से उसने मशीन ली थी, सर मेरे को उस मशीन की कॉइल चाहिए, तो उसके पास सीधा एक ही जवाब आया, सर मशीन की कॉइल क्यों, आप मशीन ही नहीं ले लो। तो ये तो किसी तरीके से कोई सपोर्ट और सर्विस नहीं हुआ। अगर कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है उसको वही चीज़ दी जाए तो ये बेटर ऑप्शन रहता है। बेचने के चक्कर में या 2 पैसे बनाने के चक्कर में उनको आप नई मशीन नहीं पकड़वा सकते। सीधे तौर पे ये आप सुन लो। उस ग्राहक ने हमको फ़ोन किया, हमने कहा सीधे तौर पे उसको एक चीज़ बोल देना, या तो हम वीडियो बना के उसके बारे में एक्सपोज कर देंगे, नहीं तो आप इसको जो भी सर्विस और सपोर्ट है आप पूरी दो। हमारे ग्राहक में जैसे बहुत सारी, हालांकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कुछ दिक्कतें आ जाती है। कंट्रोल यूनिट में प्रोडक्ट है तो हम स्पेयर में कंट्रोल यूनिट भी ला के रखते हैं। अगर नहीं होता है तो हम उसको भी जिसमें 5 साल की वारंटी रहती है कंट्रोल यूनिट पे, फिशर टेक्नेटिक्स और बाउंटी हंटर की मशीनों में। तो उसमें दिक्कत आती है, 1 महीने का टाइम लगता है अगर कंट्रोल यूनिट स्टॉक में नहीं होता है। तो अगर स्टॉक में होता है तो विदिन 7 वर्किंग डेज में हम उस चीज़ को रिप्लेस विदाउट एनी कॉस्ट, वारंटी में है तो बिना किसी कॉस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक है तो उसको हम रिप्लेस करके देते हैं। 1 रुपया भी हम उनसे नहीं लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए, जो हमारे ग्राहक हैं उनको जो चीज़ मांग रहे हैं वही चीज़ दी जाए और उनकी एक तरीके से जो ज़रूरत है उसी को पूरा किया जाए। तो दोस्तों इसलिए हमारी यही आपसे गुजारिश है कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर से ही मशीनें खरीदें जिसके पास स्पेयर पार्ट्स और जैसे कॉयल है या कुछ ये है आपको दिया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।